हाय बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल 1B वाले क्लास में सभी का स्वागत है बच्चों। तो देखिए क्लास 10th के जो है एनसीईआरटी बेस्ड जो साइंस में जो टॉपिक है फिजिक्स में जो है मैं लाइट में जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइट में या इलेक्ट्रिसिटी में या चुंबक में जितने जो है न्यूमेरिकल है, चाहे वो केमिस्ट्री में भी जो कुछ न्यूमेरिकल है, सारा चीज मैं यहाँ अब न्यूमेरिकल पे ही बात करूंगा। और उसमें बस एक आध दो दिन के अंदर में आपको जो है कि हर चैप्टर का आपको बहुविकल्पी भी प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है। वही ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा में सीधे देखने को मिलेंगे। ठीक है, परेशान नहीं होते बच्चों। आइए देखते हैं, न्यूमेरिकल है, वही देखो मैंने लिखा भी हूँ बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण अंकित प्रश्न। देखियो 10 साल के अनुभव के आधार पर मैं वो चीज बताने जा रहा हूँ कि जो आपके बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलते हैं बच्चों। ठीक ना, आइए समझाता हूँ अच्छे से। इसमें देखो पहला न्यूमेरिकल दिया है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है और 4 सेमी लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर रखी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, वो होता है स्थिति, और प्रतिबिंब की लंबाई भी ज्ञात करनी है। तो बच्चों थोड़ा सा हम एक डेमो टाइप का मैं थोड़ा सा फार्मूले के बारे में बताना चाहता हूं। यहां देखिएगा, एक होता है अवतल दर्पण, थोड़ा सा ज्यादा समय नहीं लेंगे, मुश्किल से 1 मिनट। एक अवतल दर्पण होता है जिसका आप बोलते हैं कॉनकेव मिरर बोलते हैं बच्चों, कॉनकेव मिरर। एक होता है उत्तल दर्पण, बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कहते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं इसका। अब देखिए बच्चों, एक बार थोड़ा सा एक चीज आपको ध्यान देना है। इसमें जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण इस तरीके से होता है, इस तरीके से आपको पता होगा कि यह अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण में देखिएगा जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे सब दर्पण के सामने बनेंगे ना। इसलिए जो होता है कि सारी दुनिया जो है, इसमें सारी दुनिया जो है निगेटिव ली जाती है। तो इसमें देखिएगा चाहे वो फोकस दूरी हो ना, हम कह सकते हैं चाहे फोकस दूरी हो, ऐसे समझिए, फोकस दूरी ये माइनस में ली जाती है। और ऐसे भी, या ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप इस तरीके से। अब यहाँ देखिए फोकस दूरी ये माइनस में होगा, याद रखिएगा। और इसमें जो है कि वस्तु की दूरी भी क्या होगा, माइनस में होगा। और उसके बाद में प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, माइनस में होगा। वक्रता त्रिज्या भी क्या होगा, माइनस में होगा। ये सारी चीज इसमें क्या होगा, माइनस में ही होगा। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण में, तो इसमें देखिएगा वस्तु की दूरी केवल माइनस में होगी और इसमें प्रतिबिंब की दूरी प्लस में होगा, क्योंकि यह दर्पण के पीछे दाईं ओर बनता है। और इसमें फोकस दूरी भी क्या होगा, प्लस में होगा। और वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी, प्लस में होगी। और इसमें एक फार्मूला और होता है दर्पण सूत्र, आपको पता होगा। जो दर्पण का सूत्र होता है, दर्पण सूत्र से, दर्पण जो सूत्र होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, क्या होता है यू। आपको ये चीज पता है। उसके बाद एक है रेखीय आवर्धन। आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपको यूज होगा रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन यम बराबर होता है, यहाँ देखिएगा I/O होता है और बराबर -v/, क्या होता है, ई होता है। एक फार्मूला ई होता है। इतना फार्मूला आप इतना ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। और इतना चीज याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में मतलब यू केवल ऋणात्मक होता है, बाकी सब धनात्मक होते हैं, जबकि अवतल दर्पण में सभी मान क्या होकर ऋणात्मक होते हैं। ठीक ना, इस चीज का इतना ध्यान रखिए। आइए अब इस पर न्यूमेरिकल मैं कराता हूँ। 1 मिनट के लिए आप इतना इसको जो है कि देख लीजिए, मैं आगे कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें दिया है कि अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया है। तो देखिए इसमें मैं हल करता हूँ, पहला क्वेश्चन में हल कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें देखो वक्रता त्रिज्या आर बराबर दिया है कितना, 40 सेंटीमीटर। आखिर ये अवतल दर्पण है तो माइनस में लगाऊंगा, इतना सेंटीमीटर है। 4 सेमी लंबाई की एक वस्तु है, वस्तु ऑब्जेक्ट की लंबाई कितना ओ, इसकी लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद दर्पण से एक वस्तु करा, एक वस्तु दर्पण से, वस्तु मतलब यू की दूरी दिया है, दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर रखी गई है। यानी यू बराबर कितना है, -30 सेंटीमीटर है, क्योंकि अवतल दर्पण है। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करी, यानी भी का मान पूछ रहा है। उसके बाद करा इसकी लंबाई ज्ञात करी, यानी आई का मान पूछ रहा है। ठीक है, आइए बच्चों समझाता हूँ। देखिए कि ये वक्रता त्रिज्या है, यहाँ से पहले हम फोकस दूरी निकाल लेते हैं। आपको पता होगा कि एक फार्मूला हम पढ़े होंगे, आर जो एफ बराबर होता है R/2। अब देखिए यहाँ आर का मान -40 है, तो -40/2 भाग देंगे कितना होगा, -20 सेंटीमीटर। जो फोकस दूरी है इतना हो गया। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमको फोकस दूरी यहाँ दिया है। अब यहाँ एक चीज याद रखिएगा कि हम यहाँ
पूरी चीज मैं बता दूंगा, पहले पूरा हल कर लेने दीजिए, मैं तो स्पष्ट कर दूंगा सब, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ आप एफ मिल गया है, यू मिल गया है, वी निकालना है पहले। तो दर्पण के सूत्र से देखिएगा, दर्पण के सूत्र से देखिएगा बच्चों, तो दर्पण के सूत्र से यदि हम चलेंगे तो यहाँ देखिएगा बच्चों क्या होगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, क्या होता है, यू। ये होता है दर्पण का सूत्र होता है। इसमें 1/f का मान कितना है, -20 बराबर क्या होगा 1/v का मान में निकालना है, जबकि u का मान कितना है, -30 सेंटीमीटर है। अब देखिएगा बच्चों यहाँ आगे 1/, कितना हो जाएगा, ये -20 है, ये है बराबर जो है, ये बराबर चिन्ह 1/, कितना हो जाएगा v, और ये माइनस इस वाले प्लस को क्या कर देगा, -1/30 हो जाएगा। ये माइनस इस बटा के चिन्ह किधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/20 हो जाएगा, और जबकि इसके पीछे -1/20 बराबर कितना होगा, 1/20। समझ में आ गया। इस वाले पूरे को माइनस है, इधर लाएंगे बराबर चिन्ह किधर, तो प्लस में हो जाएगा, और उसके बीच में हम -1/20। यदि इसका एलसीएम लेना चाहते हैं तो कितना एलसीएम होगा, देखो एलसीएम आसान है, यदि दोनों संख्या काटना है तो जो सबसे बड़ी संख्या होगा उसका दुगुना ले लीजिए। पहले देखिए सबसे बड़ी संख्या से दोनों कट रहा है नहीं, आखिर इन दोनों संख्याओं में से एक बड़ी संख्या से कट रहा है तो बड़ी संख्या से काट लीजिए, और नहीं कट रहा है तो इसमें बड़ी संख्या का दोगुना कर लीजिए। आखिर बड़ी संख्या का दुगुना एलसीएम लेते हैं, दुगुना एलसीएम यदि हम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 60 से देखिए 30 भी कट जाएगा, 20 भी कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 20 टाइम 60 हो जाएगा, यहाँ जो 30 दूनी 60 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ 20 टाइम 60 हो जाएगा, माइनस का इतना बटे 1/v हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे कितना, माइनस के 1/, कितना होगा 60 बराबर 1/v, 3f मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर कितना होगा, 60 सेंटीमीटर। देखिए u का मान भी माइनस में है, v का मान भी माइनस में है। तो बच्चों एक चीज मैं बता दूं कि देखिए वस्तु जो है, वस्तु कहाँ रखी गई है, वस्तु इस दर्पण से, वस्तु मान लीजिए ये वस्तु कहाँ रखी गई है, यहाँ देखो ये है, यहाँ से वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी गई, ये वस्तु की दूरी है, क्योंकि यहाँ ओ डैश है ना, ओ डैश ये वस्तु की दूरी है। अब यहाँ से देखिएगा इस प्रकार से, अब यहाँ आपको एक चीज बताऊं, अब ये कहीं ना कहीं ये प्रतिबिंब बनेगा ही ना, कहीं जाएगा बनेगा। उसके बाद में देखिए एक वस्तु यहाँ से, एक प्रकाश यहाँ जाएगी और यहाँ कहीं मिलेगी, ये मान लीजिए यहाँ पे। अब देखो यहाँ से ये प्रतिबिंब की दूरी है, ये कितना है, v बराबर -60 सेंटीमीटर दिया है। अब देखो सब दर्पण के सामने है, प्रतिबिंब जो वस्तु रखी गई है वो वस्तु है कितनी दूरी पर, वस्तु है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। अब प्रतिबिंब कितना बन रहा है, 60 सेमी की दूरी बन रहा है, यानी वस्तु का मतलब वस्तु से दुगनी दूरी पर बन रहा है। समझ आ गया, वस्तु से दुगनी दूरी पर बन रहा है। इतनी बात स्पष्ट हो गया आपको, कोई दिक्कत यहाँ से कोई हमें नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगा ना, इतनी बात आपको समझ में आ गया। अब इसमें देखिए प्रतिबिंब की स्थिति आपको पता हो गई, अब इसमें प्रतिबिंब की लंबाई याद करना है। तो हम देखिए बच्चों इतनी बात आप आखिर हो गई हो तो इतना आप नोट करिए, नहीं आगे हम समझिए, यहाँ जगह है। देखिए यहाँ प्रतिबिंब की वस्तु की लंबाई निकालेंगे, क्या करेंगे, देखिए यम बराबर होता है v बटे क्या होता है, u माइनस में। अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, अब यहाँ ध्यान देंगे तो v का मान कितना है, -60 है, और उसके बाद में u का मान कितना है, -30 है। आखिर हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ गया, यानी m का मान कितना आ गया, 2। अभी देखिए m का मान 2 आ गया है, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा यहाँ जगह देख लीजिए, यहाँ पे यहाँ देखेंगे तो देखिए हमें m का मान कितना प्राप्त हुआ है, 2 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ देखिए 2 बराबर, यहाँ ऐसे समझिए, m बराबर कितना होता है, I बटे O होता है। इसका मान आपको 2 पता है, I का मान निकालना है, O का मान पहले से पता है 4, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो I का मान कितना होगा, 4 दूनी के 2 गुणे 4, तो I बराबर कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। ये हो गया प्रतिबिंब की लंबाई हो गया। समझ में आया बच्चों, हमें लगता है कि पहला वाला क्वेश्चन आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा, ठीक ना। यदि स्पष्ट समझ में आ गया तो आप इतना नोट डाउन करिए, मैं आगे आपको बताता हूँ, ठीक है बच्चों। देखिए दोस्तों बच्चों ये देखो दूसरा क्वेश्चन ना, यहाँ मैं दूसरा क्वेश्चन हल करने जा रहा हूँ, आप यहाँ समझिए अच्छे से। करा 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण दिया है, तो फोकस दूरी यह बराबर कितना होगा, -15 सेंटीमीटर होगा। सामने 30 सेमी की दूरी पर कौन है, 2 सेमी लंबाई की एक वस्तु रखी है, यानी u बराबर आपको दे दिया बच्चों, कितना दिया है, -30 सेंटीमीटर दिया है बच्चों,
ना, माइनस 30 सेंटीमीटर है। और वस्तु की लंबाई आपको दे दिया है, ओ बराबर कितना है 2 सेंटीमीटर है। वस्तु रखी है तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति यानी भी का मान पूछ रहा है। आकार मतलब आई का मान पूछ रहा है। और प्रकृति का मतलब होता है कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा कि आभासी बनेगा, ये होता है प्रकृति। आइए मैं सभी चीजों को अच्छे समझाता हूं। अब इसमें देखिएगा एक चीज आपको पता है, पहले देखिए इस डायग्राम को मैं बनाऊंगा कैसे बन रहा है पहले, लेकिन हम पहले यहाँ किसका मान निकालें, किसका मुझे निकालना है, पहले प्रतिबिंब की स्थिति आई का मान, दूसरा निकालना है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की स्थिति v का मान, प्रतिबिंब की लंबाई i का मान निकालना है। आइए मैं यहां से दर्पण के सूत्र से आगे मैं चलता हूं। दर्पण सूत्र से देखिए बच्चों, दर्पण सूत्र से अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, क्या होता है u, 1/v। f का मान कितना है -15 सेंटीमीटर, 1/, कितना v का मान हमें निकालना है, प्लस u का मान कितना है -30 सेंटीमीटर। ये वाला माइनस ये वाला प्लस को क्या कर देगा माइनस, 1/, यहाँ क्या होगा 1/, -15 बराबर 1/v, माइनस से माइनस कर देगा प्लस को तो 1/30 हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/30 प्लस में हो जाएगा, माइनस है प्लस में हो जाएगा, बीच में यहाँ माइनस 1/, कितना हो जाएगा 15। इतनी बात समझ में आ गई, बराबर 1/, कितना हो जाएगा भी। अब देखो एलसीएम यहाँ हमने कहा, एलसीएम लेने का तरीका मैं बताऊं कि जो इनमें से बड़ी संख्या होगा पहले वो बड़ी संख्या से देखे दोनों कट रहा नहीं कट रहा, नहीं कटेगा तो बड़ी संख्या का दुगना लेंगे तिगुना लेंगे। आखिर बड़ी संख्या 30 है, 30 से देखे 30 से कम 30, 15 तो 30 कट जा रहा है, तो एलसीएम कितना लेंगे 30 लेंगे, समझ आ गया। अब बड़ी संख्या लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा कट जाएगा। अब देखो 30 को 1 पे रखेंगे 30 से कम 30 कट गया। अब 30 को यहाँ रखेंगे 30, 15 दूना 30 -2 बराबर 1/, कितना हो जाएगा भी, तो -1/, कितना हो जाएगा 30 बराबर 1/, कितना भी। जब त्रियक मल्टीप्लाई करेंगे तो भी बराबर कितना होगा -30 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चों थोड़ा फिगर पे चलते हैं। देखिए वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये देखिए हमारी वस्तु है ओ डैश, ठीक है। ये वस्तु देखिए कौन सा है, वस्तु ओ डैश है। यहाँ से देखो कोई प्रतिबिंब यहाँ चलेगा ना, वस्तु यहाँ चलेगा, प्रकाश इस प्रकार से ना आएगा। एक दूसरा प्रकाश देखिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अब इस तरीके से यदि हम चलेंगे तो ये भी वस्तु यहाँ से ही फोकस, ये क्या है मुख्य फोकस है, यहाँ से ही चलेगी तो ये दो यहाँ पे मिलेंगे, और जो मिल रहे हैं ये दोनों एक ही जगह पे उसके सामने ही मिल रहे हैं। ये देखो वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब आई डैश का हो गया, ये आई डैश नीचे हो गया, यहाँ। अब देखिए वस्तु भी देखिए, वस्तु भी याद दीजिए, यहाँ मैं बता रहा हूँ ये है वस्तु, जहां प्रतिबिंब है वहां वस्तु भी है। तो एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, तो देखो प्रतिबिंब की वस्तु की लंबाई u बराबर भी कितना है 30 सेंटीमीटर, ठीक ना, 30 सेंटीमीटर है, और प्रतिबिंब की लंबाई भी 30 सेंटीमीटर की दूरी ही बना, ठीक। यानी जहां वस्तु है वहां जितनी दूरी पर वस्तु है दर्पण से उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो देखिए ये केस है, एक जो है कि ये केस आता है, ये केस नंबर 3 है, इसमें वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई की क्या होगा बराबर ही प्राप्त होगा। तो देखो ये प्रतिबिंब की लंबाई है आई डैश है, और वस्तु की लंबाई ऊपर हमेशा वस्तु होगा, नीचे हमेशा प्रतिबिंब बनेगा। इतनी बात आपको स्पष्ट हो गया। तो इतनी बात देखिए, यहाँ भी आई का मान निकल गया। अब देखिए इसमें हम आवर्धन देखें तो रेखी आवर्धन देखिएगा, रेखी आवर्धन एम बराबर कितना होता है -b/, कितना होता है u होता है। तो एम बराबर कितना हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए v का मान कितना है, v का मान यहाँ निकला कितना है 30, कितना -30, वस्तु की दूरी भी -30, कट जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कटने के बाद कितना हो जाएगा 1, यानी आवर्धन एम बराबर कितना प्राप्त हुआ 1 प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ 1 प्राप्त हो गया तो हम जानते हैं एम बराबर कितना होता है I/O भी होता है। तो यहाँ देखिए एम का मान 1 प्राप्त हुआ है, आई का मान निकालना है, ओ का मान यहाँ दिया है बच्चों कितना 2 दिया है, तो नीचे 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो आई का मान कितना होगा 1 × 2, यानी आई का मान कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब देखिए प्रकृति क्या होगी, प्रकृति हुई है कि वस्तु देखिए
इस मुख अक्ष के ऊपर रखा गया है और प्रतिबिंब क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है और अवतल दर्पण के सामने बन रहा है। तो जो प्रकृति होगी हमारी, जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी, तो प्रकृति कैसा होगा, प्रकृति होगा वास्तविक होगा। सबसे पहले क्या होगा बच्चों, ये वास्तविक होगा क्योंकि दर्पण के सामने बन रहा है और ये मुख अक्ष के नीचे बन रहा है, तो इसलिए क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक उल्टा। और देखिए जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ी प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब भी 2 सेंटीमीटर है, तो वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बनता, वस्तु के बराबर, सॉरी वस्तु के बराबर बनता। हमें लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप इतना नोट डाउन करिए अच्छे से, ठीक ना, समझ में आ गया होगा तो मैं अगला मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, समझ में नोट करिए, ठीक है बच्चों। देखिए इसमें देखिए दोष जो ये आप पढ़े होंगे ना कि इसमें देखो क्वेश्चन दिया है कि एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी एक वस्तु दोगुना बड़ा प्रतिबिंब, है ना, करा दोगुना बड़ा प्रतिबिंब, पहला आभासी दूसरा करा वास्तविक बनता है। तो दोनों दशाओं में दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है और वस्तु दर्पण के बाईं ओर स्थित है, ये चीज कर रहा है। तो देखो इसमें एक कंडीशन होता है, ये थोड़ा ये आपको ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि यही जानेंगे तभी बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। पहला करा वास्तविक प्रतिबिंब के लिए कहेगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक उल्टा भी बनता, वास्तविक बनेगा तो उल्टा जरूर बनेगा। तो यहाँ रेखीय आवर्धन जो होता है वो माइनस भी बटे यू बराबर यहाँ माइनस का गुना होगा। जो रेखीय आवर्धन होता है वो माइनस का गुना होता है, और जो यहाँ आभासी वाला होगा तो आभासी हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो इसमें जो आवर्धन होगा वो भी माइनस भी बटे यू बराबर क्या होगा, यहाँ प्लस का गुना होगा। रेखीय आवर्धन याद रखिएगा, आभासी होगा तो प्लस का गुना होगा, यदि वास्तविक होगा तो ये क्या होगा, माइनस का गुना होगा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आइए मैं न्यूमेरिकल बनाने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। आइए मैं इसको अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ, तीसरा हल कर रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन मैं हल कर रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए कह रहा है कि यहाँ एक अवतल दर्पण से कितना 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु दोगुना आकार बनता है। तो यहाँ वस्तु दिया है u बराबर कितना, माइनस का 25 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद दोगुना आकार इसका यहाँ बड़ा दोगुना बड़ा दिया है। पहला करा आभासी प्रतिबिंब के लिए, तो इसमें दोगुना बड़ा करा है, यानी यन बराबर यहाँ कर सकते हैं, यन बराबर यहाँ कर सकते हैं दोगुना, इस तरीके दोगुना आप लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो। अब इसमें कह रहा है कि प्रत्येक दशा में दर्पण की फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है, प्रत्येक दशा में, दोनों में। तो आइए मैं पहला लेता हूं, कौन सा, आभासी के लिए। कौन सा, आभासी के लिए, आभासी कंडीशन में। तो आभासी कंडीशन में मैं अभी ही बता रहा हूं कि जो रेखीय आवर्धन है, यानी सीधे आवर्धन में लिखता हूं कि जो आवर्धन है, आवर्धन जो है मेरा वो आवर्धन है माइनस भी बटे यू बराबर कितना होता है, आभासी के लिए ये होता है प्लस का गुना। तो प्लस में कितना गुना दिया है, यहाँ 2 गुना, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। यानी ऐसे कहिए कि यहाँ भी का मान यदि निकालना हमें, तो भी बराबर क्या होगा, ये माइनस का यू उधर हो जाएगा, तो इस तरीके से चला हो जाएगा कितना, माइनस का 2u हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है, भी बटे यू बराबर प्लस का गुना, तो यू का गुणा इसमें हो जाएगा, तो भी बराबर कितना होगा, माइनस का यू हो जाएगा। अब यहाँ दर्पण के सूत्र से याद रखिएगा, दर्पण के सूत्र से, और दर्पण के सूत्र से चलेंगे तो 1 बटे एफ बराबर 1 बटे वी प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। 1 बटे एफ का मान हमें पता नहीं क्या है, तो एफ बराबर देखिएगा, और 1 बटे वी का स्थान पे कितना है, माइनस का 2u प्लस 1 बटे यू का मान यू ही रखें। तो यहाँ आगे चलता हूँ। अब देखिए बच्चों, यहाँ आगे हल करेंगे तो 1 बटे एफ बराबर देखिएगा, एलसीएम क्या ले लें हमका, एलसीएम इसमें जो है कि जो संख्या बड़ी है कौन है, 2u, इसमें हमका एलसीएम ले लें। ये देखिए माइनस है, अब इसके ऊपर यहाँ रखेंगे तो काटेंगे तो माइनस के 1 आ जाएगा, बीच में प्लस है, प्लस समझा कैसे कट रहा है ना। ये देखो एक के ऊपर हम 2u रख रहे हैं, 2u के नीचे माइनस 2u से भाग देंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। उसी प्रकार ऊपर देखें यहाँ 2u रखेंगे और u से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा। समझ में आ गया इतनी बात, हमें लगता है आपको इतनी बात स्पष्ट समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ क्या होगा, 1 बटे एफ बराबर, अब यहाँ देखिए प्लस
-1 में +2 जोड़ेंगे तो प्लस का ये आएगा, 2u हो जाएगा। अब इसका 3f मल्टीप्लाई करेंगे तो f बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ जो आएगा वो आएगा प्लस का u आ जाएगा। अब यहाँ एक चीज याद रखिएगा, प्लस का u आ गया, प्लस का u आ गया। अब देखिए इसमें u का मान हमें पता है, 2 गुणे u का मान कितना पता है, 25, तो माइनस का 25 सेंटीमीटर यहाँ रख देंगे, तो जो f का मान आया 25 दूनी कितना होगा, माइनस का 50 सेंटीमीटर। हमारी फोकस दूरी कितना आ गया, -50 सेंटीमीटर। पहले किसके, आभासी के लिए। आइए हम वास्तविक के लिए भी बता दें। तो दूसरा है कौन सा, वास्तविक के लिए। तो वास्तविक कंडीशन के लिए क्या होगा, देखिए वास्तविक के लिए, तो वास्तविक के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ जो आवर्धन होगा वास्तविक के लिए, जो आवर्धन होगा वो आवर्धन होगा माइनस का v/u बराबर, यहाँ क्या होगा, माइनस का गुना होगा ना। वास्तविक वाले में प्लस का गुना होता है और वास्तविक आभासी में वास्तविक में माइनस गुना होगा। तब देखो ये माइनस माइनस कट जाएंगे, दोनों बराबर है, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये देखिए v/u बराबर 2 आ जाएगा और v बराबर कितना होगा, 2u आ जाएगा। अब यहाँ दर्पण के सूत्र से, तो दर्पण के सूत्र से चलेंगे, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र चलेंगे बच्चों, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। आगे मैं चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको। अब देखिए बच्चों यदि इस तरीके से चलेंगे, ठीक है ना। अब चलिए इतना आप नोट करिए, इतना आप नोट करिए, मैं आगे बताता हूँ। नहीं यहाँ जगह है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा यहाँ ये वाला चीज उठा के यहाँ लगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ आएंगे, देखिए कितना हो जाएगा, 1/f बराबर, अब इसमें v का मान कितना है, 2u है, प्लस u का मान u ही है, तो 1/f बराबर एलसीएम लेंगे 2u, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ आखिर जोड़ेंगे तो 3/, कितना होगा, 2u, इसका 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बराबर हो जाएगा, यानी 2/3u हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बराबर क्या हो जाएगा, तो 2/3 इंटू u का मान माइनस का कितना, 25, तो f का मान कितना आ जाएगा, -25 और 2 गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, तो माइनस का 50/3 सेंटीमीटर, इतना आ गया। ठीक है, एक आंसर यहाँ प्राप्त हो गया, एक आंसर यहाँ प्राप्त हो गया और एक आंसर यहाँ भी प्राप्त हो गया। ठीक है, हमें लगता है यहाँ से देखिए, यहाँ के बाद हम यहाँ लाके हल की है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, हमें लगता है आपको बात की स्पष्ट समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आइए हम और बताता हूँ आपको।